हेलो साथियों, कप्तान अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बेहतर होंगे। आज मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो उस पड़ाव में हमारे लिए सबसे अहम इम्पॉर्टेंट होता है अपना इरादा मजबूत रखना। मैं मानता हूँ कि हमारा हौसला एक हकीम की तरह काम करता है। किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी तो उसमें ताकत की दवा बनाएगा आपका हौसला। हौसला वही ताकत है जो आपके इरादों को मजबूत करेगा, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। इसलिए अपना हौसला जिंदा रखिए, अपना हौसला बरकरार रखिए, आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स सीरीज की, और आज 10 जुलाई के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या मेन हाइलाइट्स हैं आज की, फिर उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और वन लाइनर फैक्ट्स भी देखेंगे। तो दोस्तों, पहला है आपका विश्व जनसंख्या दिवस 2025, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025। आपको पता है 11 जुलाई के दिन हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई के दिन हर साल मनाया जाता है। इसका मेन मोटिव होता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उससे जो चैलेंजेस आएंगे तो उसके प्रति लोगों को अवेयर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, कि लोगों को अवेयर करना है जो भी चैलेंजेस आएंगे उनके प्रति। अगर जो बात करें 2025 की थीम क्या है, तो उस थीम का नाम है युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। ये इस बार की थीम है, जो आपके प्रजनन अधिकार, निर्णय की स्वतंत्रता और जेंडर इक्वलिटी को फोकस में रख कर बनाई गई है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 2025 11 जुलाई के दिन उद्देश्य है जनसंख्या के जो ग्रोथ हो रही है उसके प्रति जो चैलेंजेस आएंगे तो लोगों को अवेयर करना, और इस बार की थीम थी युवाओं को एक निष्पक्ष आशापूर्ण विश्व में अपने मन चाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। तो याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस 2025 और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 11 जुलाई के दिन 1 अरबवें वर्ष बच्चे का जन्म हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। आपको कमेंट करके बताना है मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाता है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगले हाईलाइट की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने बेंगलोर में पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 टूर्नामेंट को जीत लिया है। ये पहली बार में ही खेला गया और इसके विजेता रहे नीरज चोपड़ा। अगर जो बात करें कि सेकंड प्लेस पे कौन था, तो जूलियस, केन्या के जूलियस योगो, और तीसरे नंबर पर श्रीलंका के रुमेश पथिरेज थे। तो पहला ही संस्करण खेला गया नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025, और इसका आयोजन हुआ बेंगलोर में, कर्नाटक के बेंगलोर में, और इन्होंने ही, नीरज चोपड़ा ने ही यह टूर्नामेंट जीत लिया है। याद रखिएगा, पहला ही संस्करण कहाँ हुआ? बेंगलोर में। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश ने स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली शुरू की गई है, SMOSS, स्मार्ट मॉस्कीटो सर्विलियंस सिस्टम। ये चालू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसने मच्छर से जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए एक इनिशिएटिव चलाया गया है जो AI बेस्ड होगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि जो भी मच्छर के थ्रू बीमारियां फैल रही हैं उनको रोका जा सके। यह है आपका आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट मॉस्कीटो सर्विलियंस सिस्टम, SMOSS, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है। तो अब मच्छर
निगरानी रखेंगे। अब एआई निगरानी रखेगा मच्छरों से संबंधित बीमारियों पर। अगला है, इटर्नल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया है। इटर्नल जो जोमेटो है पूर्व में, उसके सीईओ के रूप में डिलीवरी डिवीजन के नए सीईओ बनाए गए हैं आदित्य मंगला, जो राकेश रंजन की जगह सीईओ बनाए गए हैं। अगला बात करें तो पीएम मोदी जी को अभी ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, 8 जुलाई के दिन ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, लूला डी सिल्वा ने मोदी जी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया, जो कि ब्राजील का हाईएस्ट नागरिक सम्मान है। ये दिया गया मोदी जी को 8 जुलाई के दिन, किसके द्वारा? ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के द्वारा मोदी जी को यह सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा, मोदी जी को इस वर्ष जो भी सम्मान दिए गए हैं उनकी जोड़ी मिलाकर आ सकता है प्रश्न। 4 देश देगा एक तरफ और एक तरफ देगा आपका 4 देश के साथ 4 पुरस्कार, और उनको मिलाने के लिए कहेगा कि मोदी जी को मिले पुरस्कारों को एक निश्चित क्रम में बताइए कि कौन कौन से पुरस्कार, किस देश का पुरस्कार किसे दिया गया है, कौन सा दिया गया है। अगला है, BMW इंडिया समूह में हरदीप सिंह बरार को सीईओ नियुक्त किया गया है। हरदीप सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया का नया सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, जो कि विक्रम पवाह का स्थान लेने वाले हैं। विक्रम को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नियुक्त किया गया और आपके हरदीप सिंह बरार को इंडिया में। फिर आपका वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 2025, ये 10 जुलाई को ही मनाया जाता है। 2025 में 10 जुलाई को ये मनाया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं उन पे फोकस किया जाए, ताकि जो वैश्विक ऊर्जा की मांग है उसको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जोड़कर जो हमारे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं उनको बढ़ावा मिले, और जो परंपरागत तरीके से ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग हो रहा है उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। आखिरी है आपका, भारत जापान का चेन्नई के तट पर जामाता तटरक्षक अभ्यास होगा। भारत और जापान का एक कोस्टल प्रैक्टिस है, सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम है जामाता। जामाता का अर्थ होता है बाद में मिलते हैं, और यह उनका जापानी तटरक्षक इत्सुकुशिमा भारत यात्रा के दौरान इस पर हो रहा है और यह चेन्नई में होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है जामाता क्या है, और क्षेत्र दे सकता है, या जामाता कौन से देश के मध्य में तटरक्षक सैन्य अभ्यास है, या कहाँ किस क्षेत्र में किया गया, चेन्नई में। ऐसे कई सारे प्रश्न एक ही न्यूज़ से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। पहला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? बेंगलोर में। और जीता किसने? नीरज चोपड़ा ने ही गोल्ड जीता। तीसरा, SMOSS स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलियंस सिस्टम, स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है? ये है आंध्र प्रदेश। AI बेस्ड है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी से शुरू किया गया है। इटर्नल ने फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी डिवीजन का सीईओ किसे बनाया? तो वह है आदित्य मंगला, जो कि राकेश रंजन का स्थान लेंगे। फिर है आपका, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है?
ये है आपका ब्राज़ील। और यह किसे मिला? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। किसके द्वारा? ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के द्वारा दिया गया यह सम्मान। BMW ग्रुप इंडिया का नया अध्यक्ष और CEO किसे बनाया गया? हरदीप सिंह बरार। विक्रम पवाह की जगह विक्रम को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भेज दिया गया है और हरदीप सिंह बरार भारत में CEO नियुक्त किए गए हैं। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को मनाया जाता है वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। फिर है आपका भारत और जापान के तटरक्षक बलों के संयुक्त अभ्यास का कोड नाम क्या है? जामाता। जामाता का अर्थ होता है बाद में मिलते हैं। जापानी जहाज इत्सुकुशिमा आया है भारत में, चेन्नई में, वहीं पर ये आपका एक अभ्यास किया जा रहा है जामाता, भारत और जापान के मध्य। ये थे आज के क्वेश्चन आंसर। अब बात करते हैं वन लाइनर फैक्ट्स की। तो दोस्तों पहला है BMW के नए CEO हरदीप सिंह बरार किसका स्थान लेंगे? आपको पता है विक्रम पवाह। क्यों? क्योंकि विक्रम पवाह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चले गए हैं। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में दूसरा स्थान, जूलियस एगो केन्या। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ये हैं परमेश शिवमणि। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक परमेश शिवमणि। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किस राष्ट्रपति द्वारा दिया गया? ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा द्वारा। 2025 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? युवाओं को निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मन चाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। SMOSS का पूरा नाम स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली, स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलियंस सिस्टम। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा ने कितना दूरी पर भाला फेंका? वो था 86.18 मीटर। ब्राज़ील सरकार ने कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया नरेंद्र मोदी जी को? वो था आपका ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस के विचार को संस्थागत रूप देने का श्रेय किसे जाता है? माइकल डी एंटोनोविच को जाता है। किसे दिया जाता है? माइकल डी एंटोनोविच को। और आखिरी है आपका आदित्य मंगला किसकी जगह पर इटर्नल के फूड डिलीवरी डिवीज़न के CEO बने हैं? वो हैं आपके राकेश रंजन। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए जुड़े रहिए कप्तान अड्डा के YouTube प्लेटफॉर्म से। मैं आपको कोशिश करूंगा अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिया जा सके ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों ऐसे ही कप्तान अड्डा YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।